गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो है द एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अपने हिंदी में अगर बोले तो यह है कि हल का जो अस्तित्व है वह उसकी जो अद्वितीयता है वो अपन क्वेश्चन के अंदर कैसे चेक करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो क्या है अपना पिकार्ड्स मेथड। जो अपन एक फर्स्ट चीज इसमें देखेंगे वो है अपना पिकार्ड्स मेथड। ये जो मेथड है उसको कैसे अपन फाइंड करिए, कैसे उसकी जो इसमें क्या पिकार्ड जो साइंटिस्ट था उसने अपने को क्या डिफाइन किया था। तो इसके अंदर मैं अगर अपना फंक्शन है सबसे पहले dy/dx, अगर मेरा फंक्शन दे रखा हो x y की फॉर्म में, तो इसके अंदर अगर मेरे को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो मान लो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं dy बराबर फंक्शन ऑफ x y इनटू dx। अब मैं इसको क्या करूंगा इसका समाकलन करूंगा। किसका जो y की जो लिमिट्स है वो है y0 से लेके y तक, x की जो लिमिट है वो है x0 से x तक। यहाँ पे अगर मैंने दोनों की लिमिट रखी y0 से y और x0 से x, तो यहाँ पे अपना जो फाइनल चीज है वो क्या बन जाएगी, इस क्या बन जाएगा y माइनस का y0 बराबर फंक्शन ऑफ x y का क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x y, फंक्शन ऑफ x y कहां से कहां तक इसकी लिमिट x0 से लेके x तक, इसको आगे dx। तो यहां से इसके बाद में अपन देखेंगे तो अपना जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा। अपना अगर मान लो मेरे को y1 निकालना है तो अपना जो y1 है वो क्या बन जाएगा y0 प्लस का फंक्शन ऑफ x0 टू x फंक्शन ऑफ x इनटू y इनटू dx। ये अपना क्या बन जाएगा फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। y1 बराबर y0 प्लस क्या किया मैंने यहाँ पे y0 है उसको मैं इस साइड लेके गया। अब यहाँ से मेरे को y2 निकालना है, y2 निकालना है तो देखो यहाँ पे x y है तो यहाँ पे y0 इधर आ रहा तो ये भी क्या होगा y0 होगा। अब मेरे को y2 निकालना है तो y2 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस का ये क्या दे रखा है मेरे को x0 टू x फंक्शन ऑफ इसका x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 इनटू dx। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे कहां तक निकालना है yn तक, ये क्या हो जाएगा yn माइनस का 1 फंक्शन ऑफ x0 टू x, ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x y की पावर n माइनस का 1 इनटू dx। ये अपना क्या हो जाएगा इसके अंदर फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा चीज अपन ने कहां देते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड होता है अपना फर्स्ट ईयर के अंदर अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर भी अपन ऐसे यूज करते हैं। उसके हिसाब से क्या करेंगे अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कहता है अपना, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा है dy/dx जो है इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 2y माइनस का dy/dx की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस का y अपॉन x, 2 माइनस का y अपॉन x इसकी वैल्यू दे रखी है। जबकि वेयर y1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, y1 की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है 2। ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब मेरे को यहाँ पूछा है कि इसमें y1 y2 और y3 की वैल्यू क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से अपना dy बराबर क्या हो जाएगा, dy बराबर 2 माइनस का y अपॉन x इनटू dx बन गया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे 2 माइनस का y अपॉन x है। अब मैंने इसको क्या किया इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y0 इधर गया, y0 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 प्लस का 2 माइनस का y अपॉन x है, अपने पास y की वैल्यू दे रखी है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 से लेके x 2 माइनस का 2 अपॉन x इनटू dx। ये क्या बना 2 प्लस का ये बना यहाँ से 2x माइनस का 2 1 अपॉन x का क्या होता है log x, तो ये हो गया 2 log x कहां से कहां तक 1 से लेके x तक। अब इसकी जो वैल्यू है अपन कैलकुलेट कर लेंगे, 2 माइनस का 2 log x है तो ये क्या हो गया यहाँ से 2 प्लस का 2x माइनस का 2 log x। अब माइनस का 2 माइनस का ये प्लस का 2 log x, 2 log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस का 2 से माइनस का 2 हट गया तो यहाँ से जो y बनाया उसकी वैल्यू कितनी है 2x माइनस का 2 log x। ये मेरा यहाँ से क्या आएगा y1 की वैल्यू आई मेरी 2x माइनस का 2 log x। नेक्स्ट अपने को निकालना है y2 मेरा क्या है y2 बराबर 2 प्लस
मैं क्या लिखूंगा 2/x इंटू log x dx। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मेरा 1/x है, सॉरी यहाँ पे 1/x dx का क्या हो जाएगा dt, log x का हो जाएगा ये, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 प्लस का log x का है, log x का स्क्वायर हो जाएगा, तो log x का स्क्वायर बना यहाँ से log x का स्क्वायर, log x माइनस का log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो ये बन गया 2 प्लस का log x का स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है क्या y3 निकालने के लिए क्या करूंगा, मेरा है y0 प्लस का कहां से कहां तक 1 से लेके x 2 माइनस का 2 प्लस का log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या जाएगा, ये सॉरी 2/x है ना, ये हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इसकी 2। अब यहां से इसकी 2 dx है, ये हो जाएगा 2 into dx, तो ये हो गया माइनस का 2 log x, 2 माइनस का इससे आगे 2 log x माइनस का, अब इसका है log x का स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा 1/3 log x का क्यूब। ये अपनी क्या रहेगी, इससे वैल्यू फाइंड हो जाएगी इसकी y1 और y2 और y3। ये अपना क्या कहलाता है पिकार्ड्स मेथड। तो अपने को क्या करना है, तीनों का यूज करते हुए पिकार्ड्स मेथड के अंदर अपने को y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। यही अपना क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब हम देखते हैं कि यूनिकनेस और एग्जिटनेस कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में कैसे हम इसकी वैसे यूनिकनेस फाइंड करेंगे, कैसे अपन इसका वो एग्जिटनेस फाइंड करेंगे। मेरे पास दे रखा है, सबसे पहले है एग्जिटनेस एंड यूनिकनेस थ्योरम। इस थ्योरम जो इससे पहले अपना एक होता है मेथड होता है, उसको बोलते हैं लिप्सिस थ्योरम। ये थ्योरम अपनी कैसे, ये थ्योरम क्या कहती है, ये जो अपनी थ्योरम है वो अपनी कहती है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है कौन सा x into y2 का, ये अपने को कोई फंक्शन दे रखा है x into y2, अगर इसमें से हम माइनस करते हैं कौन सी y1 की वैल्यू, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, लेस देन k y2 माइनस का y1 के इक्वल होगा। ये अपनी वैल्यू कहलाती है कि अपने जो फंक्शन है x y2 माइनस का अगर फंक्शन ऑफ x y1 करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो लेस देन y कांस्टेंट इनटू y2 माइनस y1 के डिफरेंस के बिटवीन। अब इसके अंदर जो थ्योरम होती है एग्जिस्टेंस चेक करने की, जो थ्योरम फर्स्ट है वो अपनी क्या कहलाती है, थ्योरम फर्स्ट की जो डेफिनेशन है, इफ ए रियल वैल्यू फंक्शन f(x,y) ये कहलाता है कि अगर एक रियल वैल्यू फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x y एंड del f upon del y is continuous in a triangle R where, मतलब अपने को बोला है कि जो f(x,y) फंक्शन ऑफ जो f(x,y) वह जो दूसरा दे रखा है अपना del f और del y, del f और del y क्या है, संतत है, इसमें संतत है एक आयत में, एक आयत R में संतत है, R में संतत है एक आयत R में। तो उस केस के अंदर जो अपना R होगा वो क्या कहलाएगा, R अपना जो डिफाइन होगा उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं x y से। अपना जो R बनेगा वो किसके इक्वल होगा, x y से, x माइनस का x नॉट से, और उसके बाद में अपना जो इसकी वैल्यू होगी वो किससे लेस देन होगी, a किससे y माइनस का y नॉट से, और y माइनस y नॉट की जो वैल्यू होगी वो किससे लेस देन होगी, b से। तो अपनी थ्योरम क्या कहलाती है, अगर फंक्शन ऑफ x y और डेल्टा f y संतत है किसमें, आयत R में, तो उस केस में R जो होगा वो x इसमें फंक्शन होगा किसका, x और y का। इसके अंदर x y माइनस का x नॉट होगा वो किससे लेस देन होगा, a से, और जो अपना del f अपॉन del y होगा, सॉरी y माइनस का y नॉट होगा वो किससे लेस देन होगा, b से। तो इस केस के अंदर अपना जो del f एंड x y होगा, del y होगा वो किस के बराबर आ जाएगा, k के बराबर। k क्या है यहाँ पे, जो अपन ने कांस्टेंट यूज किया था किसके अंदर, लिप्सिस में। उसके बाद में अपने पास सेकंड प्रमेय है थ्योरम 2। वो थ्योरम अपनी कहलाती है, उसका स्टेटमेंट सुनना, वो थ्योरम है द फंक्शन f(x,y) इज कंटीन्यूअस इन R। मतलब मेरे को दे रखा है कि R में जो x माइनस का x नॉट है वो क्या दे रखा है अपना, a के बराबर, a के लेस देन इक्वल्स टू, y माइनस का y नॉट है वो दे रखा है वो किसके लेस देन इक्वल्स टू, b के लेस देन इक्वल्स टू।
तो उस केस में अंदर अपना जो लिप्सिस थ्योरम है वो अपना क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ये मेरे को थ्योरम दे रखी है लिप्सिस वाली, उसके अंदर कंडीशन ये वाली है, तो अपनी जो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, f फंक्शन ऑफ x/2 माइनस का फंक्शन ऑफ x/y1 लेस देन इक्वल टू k y2 माइनस y1, ठीक इसमें होगा इन R के अंदर। ये अब क्या कहलाती है, सेकंड थ्योरम कहलाती है। इस चीज से अपन क्या कर लेंगे, इसका फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब मेरे को यहाँ पे मान लो मेरे को कुछ दे रखा है कि अंतराल दे रखा है कि मतलब I है वो डिफाइन हो रहा है किस अंतराल में, अपना x माइनस का x और लेस देन इक्वल टू x अंतराल में। h कुछ अंतराल बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ से जो dy by dx आएगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ xy और अपना जो फंक्शन ऑफ y x नॉट होगा वो किसकी वैल्यू होगी, कुछ y नॉट की। तो अपने पास क्या रहेगा, इसकी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो h होगा वो क्या होगा, न्यून वैल्यू होगी किसकी में से, कौन कौन सी जो वैल्यू होगी न्यून वैल्यू किसमें से, a तो कुछ फंक्शन a होगी वैल्यू, b अपॉन x में से जो न्यून वैल्यू होगी जो आएगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अंतराल बोलेंगे। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी जो दो कंडीशन दे रखी है कौन कौन सी, r x माइनस का x नॉट इसके लेस देन इक्वल है a के, y माइनस का y नॉट है वो है लेस देन b के। तो उस केस के अंदर जो लिप्सिस थ्योरम की जो इक्वेशन है हमारे f(x,y) माइनस f(x,y1) ये किसके इक्वल हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू k y2 माइनस k y1 के इक्वल। ये मैंने यहाँ पे किया। इसके बाद मैंने इक्वेशन ली कौन सी, कि जो x माइनस x नॉट है वो क्या है, अपना एक अंतराल है। तो उस केस के अंदर dy by dx f(x नॉट y x नॉट क्या हो जाएगा, y नॉट। तो उस केस में अपन जो h होगा वो कैसे निकालेंगे, a और b अपॉन m में से जो न्यून वैल्यू होगी उसी से अपना क्या आएगा, h आएगा। यही अपने को क्या कहता है, अपनी ये प्रमेय कहलाती है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं यूनिकनेस कैसे ध्यान देते हैं। एग्जिस्टेंस अपने देखी क्वेश्चन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि समरूपता क्या होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर वो इक्वेशन डिफाइन कर रही है वैल्यू, मतलब उसके अंदर उसकी वैल्यू आ रही है, तो उसमें क्या रहेगा, वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, मतलब संतत रहेगा। अगर वो वैल्यू नहीं डिफाइन हो रही तो वह क्या रहेगा, असंतत रहेगा। अब यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं। यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके अंदर अपने दो चीजें हैं। यूनिकनेस चेक करने के लिए अपने पास दो फंक्शन होंगे, जैसे y(x) का अपना, तो y(x) में क्या था, y नॉट प्लस का x नॉट लेके x तक। उसके बाद में क्या था, फंक्शन ऑफ xy इंटू dx। ये मेरा क्या था, यूनिकनेस की इक्वेशन थी। अब मान लो यहाँ पे y(x) की जगह मैं ले रहा हूँ z(x) में ले लिया, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, y नॉट प्लस का कहां से कहां तक, y की जगह क्या लिख दिया मैंने, z। तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ x इंटू z। अब मैं यहाँ पे dx करूंगा, कहां से कहां तक, x नॉट से लेके x तक। ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पे इक्वेशन हो गई। अब मैंने मान लो यहाँ पे जो फंक्शन है x माइनस का x नॉट वो किस अंतराल में दे रखा है, लेस देन इक्वल टू h अंतराल में। ये अंतराल दे रखा है x माइनस का x नॉट। तो यहाँ से मेरा y(x) माइनस का जो z(x) है, यहाँ से जो मेरा y(x) माइनस का z(x) है वो क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। उस कांस्टेंट को अपन बोलेंगे k। या अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ से फाइनल जनरलाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन मेरे को y(x) माइनस का z(x) निकालना है। y(x) माइनस का z(x) अब मेरे को इक्वेशन में यहाँ से निकालना है, तो y नॉट से y नॉट रख दिया, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो फाइनल फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) माइनस का y माइनस का फंक्शन ऑफ x इंटू z। इसको मैं क्या लिखूंगा, k कहां से कहां तक, x नॉट से लेके x तक, x नॉट से लेके x तक कहां कौन सा, y माइनस का z इंटू dx। यही अपनी क्या है, लिप्सिस थ्योरम। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था कि अपनी जो इक्वेशन है वो कौन सी फॉर्म में दे रखी है, लिप्सिस की फॉर्म में। अब ये इसके इक्वल क्या था मेरा, कि x माइनस का x नॉट, ये तो यहाँ से आया। अब इसको मैंने लिखा कि x माइनस का x नॉट। अब क्या करेंगे, y(x) की जो वैल्यू है अपन क्या किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से जो मेरा y(x) माइनस का जो z(x) है उसकी वैल्यू क्या आएगी, k तो ये है, ये हो गया k स्क्वायर। मैंने किसकी वैल्यू पुट की, x माइनस x नॉट के स्क्वायर।
अब ये वैल्यू होगी कहां से कहां तक, a x नोट से लेके x तक। अब ये आई x नोट से लेके x तक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसका x माइनस x नोट का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो ये अपनी क्या हमारी इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर a x माइनस x नोट का स्क्वायर। यही अपनी क्या थी यहाँ पे इक्वेशन थी। अब इसके अंदर मेरे को एक चीज दिख रही है कि लिमिट जो y x माइनस का जो z x है उसके इसके अंदर क्या वैल्यू रहेगी, सबकी समान रहेगी। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, 0 के इक्वल। ये दोनों 0 के इक्वल आया तो मैं इसको y x को लेके जा सकता हूँ इधर z x के। तो ये अपनी क्या बन जाएगी, यूनिकनेस फाइंड करने की जनरलाइज्ड इक्वेशन। अगर अपनी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो अपनी जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन होगी, जनरलाइज्ड इक्वेशन। मतलब वो अपना इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिकनेस का। उस क्वेश्चन के जो हल होगा वो उसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। मेरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है dy by dx। जो dy by dx दे रखा है वो दे रखा है फंक्शन ऑफ x y, है ना। और यहाँ पे जो y x नॉट है उसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है y नॉट के इक्वल। मतलब और अपने को बोला है कि इसका जो हल है, ये प्रारंभिक मान समस्या है, इसका जो हल है वो यूनिक नहीं है, वो fxy समतल है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं है, और fxy है वो क्या है, समतल। समतल मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। ये अपने को इसका क्वेश्चन दे रखा है। तो इस केस के अंदर देखो मेरे को पहला चीज दे रखी है dy by dx की जो वैल्यू है वो मेरा क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ xy। तो मैं क्या करता हूं, अपन एक इक्वेशन मान लेते हैं। जैसे मैंने माना dy by dx बराबर मैंने माना रूट y, dy by dx मैंने माना रूट y। ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है dy by dx इक्वल टू रूट y। तो मैंने यहां से जो y नॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये अपने क्या है, पहले इक्वेशन में डिफाइन कर रहे हैं। तो अब मेरे को एक चीज बताओ यहां से, अब इक्वेशन में अगर मैं yx बनाता हूं, अगर मेरे को इक्वेशन में yx बनाता हूं, yx की दो इक्वेशन बनेगी कैसे, अगर इसको मैं स्क्वायर करता हूं तो अगर मेरा ये स्क्वायर हो जाता है वो होता है x स्क्वायर बाई 4। कब, जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, x पर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे होगी। और माइनस का x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा जब x की वैल्यू कहां से लेस देन होगी, किससे, 0 से। ये अपने क्या है, दो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर बाई 4 और माइनस का x स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या है यहाँ पे, अब मेरे को क्या निकालना है, इसकी लिप्सिस इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, दो इक्वेशन ले लूंगा y1 और y2। ये इसकी मेरे को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब मान लो मैं इसकी कुछ वैल्यू लेता हूं 1 माइनस का 1 और 0। इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, अलग अलग होगी। नेबरहुड के अंदर है माइनस का 1 और 0, लेकिन नेबरहुड के अंदर होने के बाद भी क्या दे रखी है, जो इसका आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है। तो अपने को एक चीज तो पता चल गई कि ये लिप्सिस जो प्रतिबंध है उसको क्या करता है, संतुष्ट नहीं करता। तो यहाँ लिख देंगे अपन कि यह दिया गया जो सॉल्यूशन है वो अपना है वो लिप्सिस प्रतिबंध को क्या करता है, संतुष्ट नहीं करता है। तो इस केस के लिए अपना क्या रहेगी, ये उस वैल्यू होगी वो किससे ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो उस केस में जो अपना सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या आएगा और जो fxy होगा वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन रहेगा। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब उसके बाद में अपन और क्वेश्चन देखते हैं कि अपना जो दिया गया क्वेश्चन है वो एक्जिस्टेंस और यूनिकनेस अपने क्वेश्चन में डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहा। मेरा जो क्वेश्चन है एग्जामिन द, मतलब जो प्रारंभिक समस्या दे रखी है उसका अपने को फाइंड करने की अस्तित्व है या अद्वितीयता का परीक्षण दे रहा है नहीं दे रहा। मेरा जो इक्वेशन है वो दे रखा है dy by dx बराबर दे रखा है मेरे को y की पावर 4/3, y की पावर 4/3। और जो मेरा y x नोट है, y x नोट दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, y नोट के। ये मेरे को इक्वेशन के अंदर डिफाइन कर रखा है। ये अपना फंक्शन ऑफ जो x y है वो दे रखा है 4/3। वो तो y x नोट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, y नोट के इक्वल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका ये फंक्शन ऑफ x y लिख सकता हूँ। इसको ये क्या है, y की पावर 1/3। इसको मैं क्या निकालूंगा, del f अपॉन del y। del f अपॉन del y निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 y की पावर 1/n x n माइनस 1
ये बन गया 1/3 y की पावर 1/3, यही तो होगा nxn माइनस का 1। तो यहाँ से तो इसका मैं डेल y के रेस्पेक्ट में निकाला, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/3 y की nxn माइनस का 1, तो 1/3 ये हो गया माइनस का 2/3। तो अपने को एक चीज पता है कि अगर अपना x माइनस का नोट किसके लिए लेस देन इक्वल्स टू होता है 0 के, a के, और y माइनस का y नोट जो होता है उसकी वैल्यू किसके लेस देन होती है b के लेस देन होता है। तो वो प्रतिबंध अपना क्या, ये दो इक्वेशन अगर अपने सेटिस्फाई करती है तो अपना जो इक्वेशन है वो किसको सेटिस्फाई करता है, लिप्स प्रतिबंध को। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि अपन यहाँ पे अगर मान लो फंक्शन ऑफ x y1 और अपना दूसरा क्या था फंक्शन ऑफ x y2, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, अपने r के इक्वल। तो यहाँ से मेरे को सबसे पहले इसका h निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ कौन सी, पहला की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 की पावर 4/3, सॉरी 4/3 है ना यहाँ पे, ये हो गया 4/3 माइनस का 1, तो ये 4 माइनस का ये हो गया 1/3। या y1 माइनस का y2 की पावर कितनी आ गई यहाँ से 4/3, ये अपने पास इसकी इक्वेशन आ गई किसकी, लिप्स की। अब मैं क्या करता है यहाँ पे m क्या होता था, m अपना निकलता था मैक्स में से किसकी, कौन सा मैक्स होता था, इस फंक्शन ऑफ x y में जो मैक्स होता था उससे अपना m निकलता था, x और y। तो इस केस के अपन अंदर क्या कर लेंगे, और अपना जो h है वो कैसे होता था, मिनिमम ऑफ a और b अपॉन m में से अपना अंतराल आ गया, तो अपने क्या हो जाएगी एक सॉल्यूशन का फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को देखो m है अपना, वो क्या होगा m, मेरे को एक चीज तो पता चल गई किस का एक्सटेंस तो है, क्योंकि यहाँ पे अपनी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो अपने को एक्जिस्टेंस से पता चल गया। अब अपने को फाइंड करना है, यूनिकनेस भी फाइंड हो गया, कैसे, अपनी m और h की वैल्यू आ गई, तो अपना क्या होगा इक्वेशन का वो होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी फाइंड होगी, इसको वैल्यू क्या आ जाएगी, जो का सॉल्यूशन होगा वो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। फाइंड करना है x और y। अब यहाँ से मेरे को पता चलता है कि x माइनस नोट की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और y की वैल्यू है b। तो मेरे को एक चीज तो पता है, यहाँ पे जो मेरा अंतराल होगा उससे मेरे को वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से तो m होगा, m की वैल्यू क्या आएगी h, अंतराल प्लस का मेरे को दे देता है y नॉट, तो h प्लस y नॉट की पावर 4/3 तो मेरा आ गया यहाँ से m, ये मेरे को फाइंड हो गया h। अब h सॉरी b आएगा वहां पे, b फाइंड हो गया, ये मेरी क्या आ गई वैल्यू आ गई किसकी, m की। अब मेरे को एक चीज पता है कि इनमें से h कैसे निकलेगा, h बराबर होता है मिनिमम ऑफ a b अपॉन b प्लस का y नॉट की पावर 4/3। अब अपने को एक चीज पता है कि दोनों से मिनिमम कौन सा है, वही अपना क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, किसके लिए, h के लिए। अब अपने क्वेश्चन में a और b की वैल्यू डिफाइन कर दे रही थी, तो इस केस में अपना जो h होगा वो वैल्यू हो जाएगी मिनिमम ऑफ a b प्लस y नॉट का 4/3। तो अपना ये तो चीज अपने समझ ली। अब अपने को एक चीज समझना है कि यूनिकनेस और एक्जिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखो एक्जिस्टेंस और यूनिकनेस इजीली फाइंड हो जाएगा अगर अपनी लिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या हो रही हो, सेटिस्फाई हो रही हो, और उसके अलावा जब फलन हो किसमें कोई दे रखा वो कॉन्टिन्यूअस हो, तो उस केस में जो अपना एक्जिस्टेंस और यूनिकनेस आएगा ना सॉल्यूशन के अंदर, वो अपना क्या हो जाएगा इजीली डिफाइन हो जाएगा। इसी के साथ अपना ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर अपने जो नया टॉपिक है वो रहेगा रिलेटिव समीकरण, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे अपन उसका यूज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।